हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेजिक सर्जरीज एंड मर्चेंट नेवी। बहुत लोग हैं, बहुत कैडेट्स हैं जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, बट वो स्पेक्स पहनते हैं, वो ग्लासेस पहनते हैं, उनकी आंखों में पावर है, नंबर है, उन्हें दूर का साफ नहीं दिखता। उसके लिए आता है लेजिक सर्जरी। लेजिक सर्जरी एक विजन करेक्शन सर्जरी है जो आपकी दूर की आईसाइट ठीक कर देती है और आप मेडिकल क्लियर करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ डेक कैडेट। सो आज हम बात करेंगे कंप्लीट गाइड, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने भी करवाई थी जी हाँ, क्या मेरा मेडिकल क्लियर हुआ या नहीं, या आगे बात करेंगे हम। लेट्स गो। सो व्हाई शुड डेक कैडेट्स नो अबाउट लेजिक। देखो, पहले तो विजन स्टैंडर्ड सेट है, डीजी शिपिंग ने सेट कर रखा है, जो भी टेक कैडेट बनना चाहता है वो 6x6 विजन लाए, मीन्स अ परफेक्ट विजन। आप अगर चश्मे पहनते तो आप 6x6 विजन गेन नहीं कर सकते। बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। जो ग्लासेस पहनते हैं उनको डर होता है कि मेडिकल रिजेक्शन हो जाएगा, बट इसमें आता है लेजिक्स और लेजर सर्जरीज जो आपको सेकंड चांस देती है मेडिकल क्लियर कराने का। बट सब मैटर करता है, टाइमिंग, रिकवरी, डॉक्यूमेंटेशन, सब ये चीज मैटर करती है। अगर आप गलत टाइम करा लेंगे और मेडिकल फेल हो गया, आपने इंटरव्यू क्लियर करा हो, भले कंपनी की स्पॉन्सरशिप क्लियर करी हो, वो आपको डीएनएस में नहीं देंगे क्योंकि आप मेडिकल फेल हो चुके हो, फिर आपको अगली बार ट्राई करना पड़ेगा, आपका बहुत लॉस हो जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। चलो आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई साइट बहुत बड़ी चीज है। अगर आप मर्चेंट नेवी में जा रहे हो, डेक साइड के लिए तो स्पेशली 6x6 परफेक्ट विजन चाहिए इनको। परफेक्ट और नियर परफेक्ट विजन इज रिक्वायर्ड। आप नेविगेशन देखोगे, ड्यूटीज देखोगे और सेफ्टी चीजें देखोगे, बट आपका अगर विजन वीक है और आप ग्लासेस पहनते हैं, लेजिक आपकी फिक्स कर सकता है, लेजर करेक्शन कर सकता है, बट अंडर सर्टेन रूल्स। आपको थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सब नहीं करा सकते। अगर आप एलिजिबल हो तो ही करा सकते हो। चलो आगे बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है, क्या प्रोसीजर होता है, कितने दिन में हो जाता है, क्या कंपनी अलाउड करती है, टाइम देती है ना देती है। पहले डीजी शिपिंग के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीजी शिपिंग ने कह रखा है कि लेजिक अलाउड है, एनी लेजर सर्जरी इज अलाउड, बट पोस्ट सर्जरी आपका विजन 6x6 होना चाहिए। 6x9 तो किसी और के लिए होता है, बट डेक कैडेट्स के लिए 6x6 होना चाहिए और अनएडेड होना चाहिए, एडेड नहीं होना चाहिए, मतलब ग्लासेस, कोई लेंसेज कुछ नहीं पहना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर होता है जो रात में ऐसे ऐसे हो जाता है लाइट से, ड्राई आइस नहीं होने चाहिए, और एक्सेट्रा कुछ भी आपके साइड इफेक्ट नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, फिर ही डीजी अलाउड करेगी, वरना डीजी मेडिकल रिजेक्ट कर सकती है आपको। आगे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप लेजिक का प्रोसीजर क्या होता है। देखो, पहले तो अगर आपको श्योर है कि आप क्लियर कर लोगे, अपने रिटर्न और स्पॉन्सरशिप निकाल लोगे डीएनएस के अगर नया निकाल पाओ उससे पहले मैं कहूँ ऐसे फ्री में मत जाओ और करा लो कि 100% श्योर हो कि मैं तो स्पॉन्सरशिप निकाल लूंगा और मेरा मेडिकल फेल हो जाएगा क्योंकि मेरी ऐसा ही नहीं है। पहले आप स्पॉन्सरशिप निकालो। स्पॉन्सरशिप में इंटरव्यू में अगर आप चश्मे पहने हैं फिर भी क्लियर कर देते हैं, एंग्लो वाले क्वेश्चन पूछते हैं डू यू वेयर ग्लासेस, उसमें नो कर देना, चश्मे पहन के मत जाना, एक दिन क्या होगा। अगर आपकी बहुत ही हाई पावर है फिर तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, आप इवन एलिजिबल भी हो। हाँ, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू से पहले आप डॉक्टर से एक बार जाएंगे और फुल आई चेकअप कराएंगे। वो आपकी कॉर्निया की थिकनेस देखेगा, आपका ड्राई आई का टेस्ट करेगा और बहुत सारे डॉक्टर के टेस्ट होते हैं वो करेगा, और आपको बताएगा क्या आप एलिजिबल हो लेजिक के लिए, लेजर सर्जरी के लिए। और एज भी होती है, 18+ आपको होना पड़ता है अगर आपको लेजिक सर्जरी करानी है। लेजिक सर्जरी में बहुत टाइप की सर्जरीज आती है आजकल, कंटूरा विजन आती है, सिल्क आती है, वेव लाइट इनोवाइस आती है। आजकल लेजिक नॉर्मल लेजर सर्जरी नहीं करते, आजकल उसकी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं लेजर सर्जरीज की, तो वो ही आजकल डॉक्टर्स आपको प्रेफर करेंगे। फिर जैसे आपका
आपका एलिजिबल हो गए डीएनएस के लिए। फिर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, फिर आपको मेडिकल की डेट दे दी है। अगर एंग्लो ने दी है कि आपको 3 दिन बाद कराना है, तो 3 दिन में लेजर नहीं होती, ये जान लो। 3 दिन बहुत कम रिकवरी टाइम है, 2 दिन तो चेकअप में ही लग जाएंगे पूरी सर्जरीज में। तो एंग्लो से सर से रिक्वेस्ट करें, मैम से रिक्वेस्ट करें, मेल डालें कि मेरा 1-2 हफ्ते ज़्यादा कर दो। ये मत बताओ कि मेरे को लेजिक करानी है, बट कुछ भी टाल टूल के करने की ट्राई कर दो। अगर आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम मिल गया, देन इट्स बेस्ट, तो आप एंग्लो का मेडिकल भी क्लियर कर लोगे। और दूसरी कंपनीज होती हैं, फ्लीट होती हैं, वो टाइम दे देती हैं, सिनर्जी, सारी कंपनीज दे देती हैं। बस थोड़ी रिक्वेस्ट करो और थोड़ा टाइम लेने की कोशिश करो। 1 हफ्ता आराम से मिल जाएगा मेडिकल के लिए आपको। तो बात करते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपकी कंपनी अलाउ भी कर रही है, मतलब थोड़ा टाइम भी दे रही है। 1 हफ्ते का टाइम मिनिमम रखो जेब में, ऐसे नहीं होगा सीधा 3 दिन में नहीं होगा। 1 हफ्ते का टाइम रखो जेब में, फिर ही जाके आपका मेडिकल क्लियर होगा लेजिक के बाद। सो आपने जैसे फर्स्ट डे जाओगे, आप दिल्ली से कराओ या कोई बिग सिटी से कराओ, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ या आप मुंबई, ऐसे सिटीज से कराओ। छोटी सिटीज, चीप क्लिनिक्स पे मत जाओ, क्योंकि लेजिक सर्जरी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर करने वाले तो दूसरे भी कर देंगे, बट आई विल से साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, मेडिकल रिजेक्ट कर दोगे, डीजीपी में वो लिखा है। और आपका विजन भी परफेक्ट चाहिए, सो प्लीज गो विद सम रेप्यूटेटेड डॉक्टर, हॉस्पिटल अच्छे से में जाओ। तो फर्स्ट डे आप जाओगे तो वो आपका फुल आई चेकअप करेंगे एंड आपको बताएंगे आप एलिजिबल हो। सेकंड डे वो आपको डेट दे देंगे, आ जाना सेकंड डे, हम आपकी सर्जरी कर देंगे। सर्जरी विल टेक यू अराउंड 20 to 30 मिनट। अब लोग पूछेंगे कॉस्ट कितनी होती है, जैसे मैंने बताया 3-4 तरीके की होती है, कंटूरा विजन, सिल्क, वेव लाइट, इनोवाइस, ये 3-4 तरीके की होती है। कंटूरा 1 लाख तक की होती है, सिल्क अब पुरानी हो चुकी है तो ये भी 90,000 तक की होती है ये। और वेव लाइट इनोवाइस बहुत लेटेस्ट है, ये तो ये 1.5 लाख तक की चली जाती है। अब ये तो बस मैंने आपको बताया है सर्जरी कॉस्ट, आपको मेडिसिन होगी 5-6 हज़ार की अलग लेनी पड़ेगी। और फिर आपका चेकअप जब कराओगे उसके लिए 2-3 हज़ार का आपको अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो एडिशनल, अगर 1 लाख है तो 10 हज़ार एक्स्ट्रा लेके चलो, या 10 से 15 हज़ार लेके चलो। और अगर आप दिल्ली में से नहीं हो और बाहर से आए हो, मतलब कोई बिग सिटी से नहीं हो, तो वहाँ पे होटल लेके रहने की कोशिश करो, क्योंकि जब आपकी सर्जरी हो जाएगी आपको बिल्कुल रेस्ट चाहिए। उस पहले दिन ट्रैवल मत करो, बहुत डेंजरस हो सकता है, हीलिंग पीरियड होता है फर्स्ट 2 to 3 डेज, तो बिल्कुल ही आप फोन यूज मत करो, कुछ मत यूज करो। फिर ही जाके अगर आपका मेडिकल क्लियर करना है तो करोगे, वरना कोई भी आपका साइड इफेक्ट आ गया वो लाइफ टाइम रिग्रेट होगा आपका। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ स्पॉन्सरशिप तो फ्री में मत कराओ कि आंखें ठीक हो जाएंगी, चश्मे तो हटेंगे। इट्स नॉट सो इजी थिंग, और पैसे भी लग रहे हैं, 1 लाख रुपया भी लग रहा है। तो टेक दैट इन माइंड। तो फर्स्ट 3-4 डेज तो आप होटल बुक करा लो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो फर्स्ट 3-4 डेज होटल बुक कराओ, वहाँ पे 3-4 डेज रेस्ट करो, फिर अपने घर को मूव होना, क्योंकि फर्स्ट इतने दिन में आपका ट्रैवल करना इज नॉट गुड। फैमिली के साथ जाओ, एज मैंने बता दी 18 प्लस हो तब कराओ। फिर जब 3-4 दिन हो जाएंगे तो तब आप एलिजिबल हो, आपको बिल्कुल साफ दिखने लग जाएगा, आपका 6x6 विजन हो जाएगी। विजन तो 6x6 आफ्टर सर्जरी इंस्टेंटली हो जाएगी, बट 3-4 दिन में रिकवरी भी हो जाएगी। तो 3-4 दिन बाद जाओ, वहाँ जाओ डीजी पे, जहाँ भी आपने हॉस्पिटल है जहाँ पे मेडिकल आपने कराना है। फिर आप वहां जाके मेडिकल कराओ, पर उन्हें बताना मत कि मैंने लेजिक सर्जरी कराई है। बस वो आपसे आई चार्ट और कलर ब्राइटनेस वाला पढ़ाएंगे, वो पढ़ देना। वो कोई मशीन के नीचे लगा के नहीं देख रहे कि आपकी आंखों में क्या हो रखा है, बस वो आपसे पढ़ाना चाहते हैं। वो आप पढ़ दोगे, आपका मेडिकल क्लियर है, आप मेडिकल पे भी क्लियर हो जाओगे। तो ये 3-4 स्टेप थे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगले पेज पे। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि पहले स्पॉन्सरशिप क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो, डीएनएस की स्पॉन्सरशिप क्लियर करो। दूसरा स्टेप है मेडिकल की डेट लो,
या हॉस्पिटल से चेकअप कराओ, हॉस्पिटल से चेकअप कराओ, एलिजिबल हो और फिर सर्जरी कराओ, एलिजिबल हो। और रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल से कराना, कोई भी सस्ते में मत जाना, आंखों का काम बहुत केयरफुली होना चाहिए। फिर जब आपकी एलिजिबल हो गए फिर सर्जरी कराओ, सर्जरी से फिर 3-4 दिन एटलीस्ट रेस्ट करो, फिर 4 दिन बाद आप जा सकते हो मेडिकल कराने। और जब मेडिकल कराओ सो प्लीज अवॉइड करना डायरेक्ट सनलाइट और धूल मिट्टी आपकी आंख में न जाए, थोड़े प्रिकॉशंस रखना फिर भी। और बस उन्हें बताना मत जहाँ से मेडिकल करा रहे हो कि मैंने मेडिकल कराया है, उन्हें बस चार्ट पढ़ने से मतलब है, वो चार्ट पढ़ देना साफ साफ और आपका मेडिकल क्लियर है। ये प्रोसीजर है। बट अगर आप फेल हो जाते हो बीएनएस में, स्पॉन्सरशिप में, और सोच रहे हो मैं 3-4 महीने पहले करा लूँ, सो भाई वो आपके टैलेंट पे है, क्या आप क्लियर कर सकते हो, आप 100% श्योर हो तो तब जाओ, मैं कोई नहीं हूँ इसमें एडवाइस देने वाला फिर। चलो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। माई पावर बिफोर सर्जरी। सो मेरी जो पावर थी वो मेरी पावर बहुत हाई नहीं थी। इट्स लाइक -1 -1.5 ऐसे ही थी मेरी पावर। सो मेरी इतनी हाई नहीं थी, बट जैसे कि मैंने बताया टेक कैडेट बनना है तो मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपको परफेक्ट 6/6 चाहिए। सो मेरे को करानी पड़ी। सो वेयर आई गॉट इट डन, सो मैंने दिल्ली से कराई थी, I7 हॉस्पिटल करके था, वहाँ से कराई थी। वो बहुत रेप्यूटेबल भी था और बहुत सर्जरीज परफॉर्म करी थी, तो मैंने वहाँ से करा ली। हाउ मच इट कॉस्ट? मेरे को इसने कॉस्ट करा था 1.15 ले लो, या 1,15,000 आप कह सकते हो। सर्जरी और सब कॉस्ट मेडिकल्स की मिला के इतना तो लग जाएगा दोनों आइस का। रिकवरी डेज, पहले फर्स्ट 2-3 डेज तो मैंने बिल्कुल रेस्ट करा था, फिर 2-3 डेज के बाद नॉर्मल हो गया था, फिर मैं घर आ गया था। फिर मैंने पर मेडिकल को मेरा बहुत टाइम था, मेरे को आराम से मेडिकल कराना था, मेरे को कोई हरी नहीं थी, तो मैंने मेडिकल भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ही कराया था। और रिकवरी को अगर फुल रिकवरी कह रहे हो तो 3 महीने, डॉक्टर कहता है कि 3 महीने तक आप जिम नहीं जा सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, आंखों में वो स्प्लैश वाटर मत करो। बस ये 3 महीने का बहुत ज्यादा होता है, पर 1 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, 1 महीने भी बहुत ज्यादा है। वरीड, यस आई वॉज वरीड अ लिटिल बिट, बहुत। आपको फोटोज क्लिप ऐड कर दूंगा मैं, वहाँ देख लेना कैसे सर्जरीज होती है। और मैंने क्या लर्न करा कि इट्स नॉट वेरी सिंपल थिंग, समझ रहे हो ना? अगर आपका कोई क्लियर हुआ है तब कराओ, ऐसे मत मजे मजे में कराओ कि हाँ मेरे निकल जाएंगी। इट रिस्कियर। हाँ भाई, लाइफ टाइम के लिए आपकी आंखों में कुछ उन्होंने फ्लैप्स बना के करा है सही, जो कि लाइफ टाइम रह सकता है, तो ऐसे मत जाओ। अगर आप चश्मे पहनते हो तो चश्मे ही पहन के रखो, अगर आपका डीएनएस नहीं क्लियर हो रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट मर्चेंट नेवी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी तो मेरे को कराना ही था। मेरा मेडिकल क्लियर हो गया, जी हाँ, मेरा मेडिकल पहले ही पे क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सब ठीक रहा। नेक्स्ट बात करते हैं डूस एंड डू नॉट। जब आप लेजिक करा रहे हो तो 2 हफ्ते पहले, जैसे मैंने कहा मेडिकल से, या 1 हफ्ते पहले करा के रखो, बिल्कुल लास्ट मिनट पे मत कराओ। एक दिन, आज इंटरव्यू क्लियर हो अगले दिन मेडिकल आया तो एक बीच में करा लो, ऐसे मत करो। और थोड़ा रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल लो, चीप क्लिनिक्स पे मत जाओ, इट कैन बी डेंजरस, आइस का मामला है समझ लीजिए आप। और सर्जरी मेडिकल डॉक्यूमेंट देंगे कि पोस्ट केयर देखनी हो तो आप दूसरे हॉस्पिटल से जाके दिखा लो। और आई टेस्ट जाओ डीजी अप्रूव से, हीलिंग पीरियड स्किप मत करना, 3-4 दिन बिल्कुल रेस्ट करना, कुछ मत करना। आगे कर लेते हैं फाइनल थॉट्स। जी हाँ, आप करा सकते हैं मेडिकल विद लेसिक, लेजर सर्जरीज आर अवेलेबल हेयर। आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आपकी कंपनी अगर अलाउड कर रही है तो फिर बहुत अच्छा है। जैसे मेरे को पता है एंग्लो भी करती है, बहुत एंग्लो के कैडेट्स हैं जिसने कराई है, फ्लीट भी करती है, बहुत सारी कंपनी करती हैं, सो डरने की जरूरत नहीं है। आप उससे बस थोड़ा टाइम ले लेना। अगर वो कह रही हैं इतनी जल्दी जल्दी मेडिकल कराओ, एंग्लो कहती है 2-3 दिन में मेडिकल कराओ, देन दैट कैन बी टिपिकल। सो आप उनसे थोड़ा टाइम लेने की कोशिश करना, बस कोई भी बहाना मार देना। दैट्स इट। फ्लीट में टाइम दे दिया था, सो फ्लीट में मेरे को एक दोस्त को कोई दिक्कत नहीं आई थी।
इंश्योर प्रॉपर विजन, साइड इफेक्ट कोई ना हो। यस यू कैन डू इट। मेडिकल फिटनेस फाइनल डिसीजन होता है, आप क्लियर कर सकते हो, बट मेडिकल फिट हो जाओ। अगर आपकी आई साइट 6/6 नहीं आई इवन आफ्टर सर्जरी, या दिस इज पॉसिबल, देन आप फिर थोड़ा टचअप के लिए जाते हो, जब अलग होती है डॉक्टर से बात करो, वो आपका डॉक्टर ही बता पाएगा फिर। लेजिक एक टूल है, स्मार्टली यूज करो, इतना हरी में मत जाओ कि हो ही जाएगा। नॉट एवरीवन गेट परफेक्ट विजन, नॉट एवरीवन इज एलिजिबल फॉर इट, सो प्लीज बी कंसल्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल वेरीफाई कर लो कि कुछ साइड इफेक्ट या कुछ नहीं होगा, क्या कॉस्ट होगी, कितने दिन रिकवरी एंड ऑल दोस थिंग। या बट बहुत लोग कराते हैं, जैसे 100% कराएंगे तो 90 लोग सही रहेंगे, सब क्लियर कर लेंगे मेडिकल, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में या टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो।